औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारी जो एडवांस लेवल की क्लासेस चल रही हैं जी, उसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इसके सारे टॉपिक्स ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो ये सारे के सारे बेसिक जो हमारा मकसद है इस कोर्स का वही है कि जो आपके इश्यूज आते हैं, जो आपके इश्यूज आते हैं मार्केटिंग करते हुए, इश्यूज से मुराद मेरी सिर्फ ये है कि अगर आपने 500 रुपये का बजट लगाया है तो आपने उसको रिफाइन कैसे करना है कि यार मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती कर रहा हूँ। वो जो गलती आप कर रहे हो उस गलती को मैनेज कैसे करना है, ये चीज़ जो है इस कोर्स को जो है वो शुरू करने का मकसद है आपके साथ। अब इसमें जो सारा पैटर्न ये वाला है, जिस पैटर्न के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी कैंपेन की गलतियों को एक ऑटोमेटेड तरीके से किस तरह ठीक कर सकते हैं। उसमें कुछ कस्टमाइज होगा, टोटली वो ऑटोमेटेड नहीं होगा, कुछ उसमें कस्टमाइज होगा और कुछ उसमें ऑटोमेटेड होगा पैटर्न। लेकिन बहरहाल हम उन पैटर्न्स को फॉलो करके अपनी कैंपेन की जो गलतियां उन्हें एग्जैक्टली हम ठीक कर सकेंगे। आज की जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम आगाज करेंगे बिजनेस सूट का। बिजनेस सूट बेसिकली क्या होता है? जो हमारा जो एड्स मैनेजर है, जिसके जरिए से अपनी आप कैंपेन्स रन करते हैं, उस एड्स मैनेजर को अगर हम बिजनेस सूट के साथ जोड़ दें तो उसका प्रोसेस जो है उसमें हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, हमारी कैंपेन्स के हवाले से, हमारे क्लाइंट्स के हवाले से, हमारी जो सारी मार्केटिंग होती है, काम होता है, उसके हवाले से हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, जो बिजनेस सूट के जरिए से मिलते हैं, उसमें से कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो बहुत काबिल दीद हैं और जिनके जरिए से अच्छा खासा हमारा फायदा होता है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐसी भी हैं जो कि अब तक कोई ख़ास उनकी नौयत नहीं है फ़ायदा होने की। हम जिन चीज़ों के बारे में एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उस चीज़ को बहुत तफसील से हम डिस्कस करेंगे। इतनी तफसील से करेंगे कि आपको जो है वो सारा काम प्रॉपरली बिजनेस रूट के ऊपर करना जो है वो आ जाए। और जिन चीज़ों का हमें फ़ायदा इसमें बिल्कुल नहीं है, उनको हम स्लाइटली डिस्कस करेंगे और स्लाइटली डिस्कस करके हम आगे निकल जाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न होगा इसका। अब बिजनेस सूट बेसिकली ये जो एड एजेंसीज होती हैं और जो क्लाइंट्स होते हैं, मतलब क्लाइंट का मतलब ये नहीं है कि एक आम क्लाइंट, आई मीन टू से कि वो क्लाइंट जो जानता है अच्छा खासा, खास करके यूरोपियन क्लाइंट जो है, जो कि जानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो कभी कभी डिमांड करते हैं एक ख़ास चीज़ की जो कि बिजनेस सूट के जरिए से आपको मिल जाती है। वो क्या डिमांड करता है? आपके क्लाइंट आपसे, ये पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सर। पाकिस्तान में मुझे मोर अबाउट इस वाली फील्ड में, यानी कि मीडिया वाली फील्ड जो है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली, इसमें तो कोई 8-9 साल हो चुके। और वैसे मीडिया और जो दूसरी फील्ड है मार्केटिंग की, उसमें मेरा आगाज़ ही जो है वहीं से हुआ था एज अ ब्रांड मैनेजर। मैंने बताया था आपको 20-25 साल हो गए, 22 साल हो गए। मैंने इतने सालों में कभी ऐसा क्लाइंट को नहीं देखा, हालांकि मेरी लिस्ट में बड़े अच्छे क्लाइंट स्टेज मेरी शामिल रही, लेकिन मैंने नोकिया, सैमसंग, कॉस्मिक और बहुत और दूसरे ब्रांड, न्यू एज केबल्स वाले हैं, मतलब एक प्रोफाइल है पूरा। इस तरह की जो कैटेगरी है मैंने पाकिस्तान में किसी क्लाइंट को करते देखा नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोपियन क्लाइंट के साथ काम करते हो तो वो आपसे कभी कभी डिमांड करता है कि आप एक काम करें। सर क्या काम करें? आपने करना क्या होता है, हम आपको जो सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आप अपने क्लाइंट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप उस क्लाइंट से पेमेंट जो है वो ले लें। कौन सी पेमेंट? जो कि उसने अपने ऐड के लिए देनी है, मतलब जो आपने आगे पे करनी है फेसबुक को, एडीएस को, वो पेमेंट आप अपने अकाउंट में लगवा लें। और उस पेमेंट को लगवाने के बाद अपने ज़ाती ऐड अकाउंट से आप ऐड रन करें और आप सारा काम जो है वो चलाएं। और यही मारूफ और महफूज तरीका है। लेकिन अगर क्लाइंट आपसे ये कहता है कि भाई आप ऐसा करें कि आप मेरे ऐड अकाउंट से मेरे ऐड रन करें और मेरे ऐड अकाउंट से मेरा कार्ड जो है आप यूज़ करें, मतलब आपको अपना कार्ड भी वो नहीं देता,
कार्ड भी उसका अपना ही है। वो कहेगा मेरा कार्ड मेरे पास रहेगा, मेरा ऐड अकाउंट मेरे पास रहेगा, आप सिर्फ एज अ जोबियन जो है मेरे ऐड अकाउंट पे आके काम कर लें। जब आप ये फैसिलिटी जो है उसको देंगे, तो इस केस में अगर आप पाकिस्तान बैठे हैं और क्लाइंट आपका अमेरिका में है या किसी और मुल्क में है, जर्मनी में है वगैरह वगैरह, तो वहाँ का जो क्लाइंट होगा उसको आप ये सर्विसेज नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसके लिए डेफिनेटली उसका ऐड अकाउंट तो वहाँ पे है ना, तो आप कैसे देंगे। अब इसके दो तरीके हैं, उस ऐड अकाउंट के जरिए से ऐड रन करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक ये है कि आप उसका जो ऐड अकाउंट है क्लाइंट का, उसका फेसबुक का जो मेन अकाउंट है ना, उसका पासवर्ड और उसकी आईडी वो आपको दे दे, और आप अपने सिस्टम पे अपने लैपटॉप पे उसकी आईडी लगाएं, उसका पासवर्ड डालें और उसका ऐड अकाउंट खोल लें। कैसे खोलें, मैं इसकी आपको स्लाइटली एग्जांपल देता हूँ। सिंपली आप इस तरीके से गए और आपने इस तरीके से जो फेसबुक है, लेट्स से कि आपका जो क्लाइंट है उसने आपको अपना पासवर्ड दे दिया। अब अगर आपके क्लाइंट ने आपको पासवर्ड दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जैसे फेसबुक ऐसे खुल रही है खुलेगी, और खोलने के बाद आप उस क्लाइंट की जो आईडी है, लेट्स आप इस तरह क्लिक करेंगे और जनाब आप जाएंगे स्विच अकाउंट के अंदर। स्विच अकाउंट की ऑप्शन अभी यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई है। अगर मेरे पास तो बहुत ज्यादा अकाउंट चूंकि मैं डील कर रहा होता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे तो काफी ज्यादा अकाउंट शो हो रहे होंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे जो है ना वो लॉग इन विद एन अदर अकाउंट ये आ रहा होगा, सिर्फ आपके पास ये आ रहा होगा लॉग इन विद एन अदर अकाउंट। तो आपके पास जो है जब ये आए लॉग इन विद एन अदर अकाउंट, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और लॉग इन विद एन अदर अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन बहरहाल स्विच अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसमें से जोन सा कोई अकाउंट आपके क्लाइंट का जो भी किसी और क्लाइंट का हो, आप उस क्लाइंट को क्लिक कर लीजिएगा। अब ये वो आईडी है जो आपका क्लाइंट जो है वो आपको देगा, यार कि मेरे अकाउंट की ये आईडी है, ये मेरी जीमेल। अब देखिए ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा ना, ये इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप उसकी डालेंगे आईडी या फोन नंबर जो भी है वो डाल देंगे, और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डाल देंगे। जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के जो अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाएंगे। जब इसके बाद अपने क्लाइंट के अकाउंट में लॉगिन अब होंगे, लेट से आपका क्लाइंट है, ये कोई भी है, वापस चलते हैं सर। अब फर्ज करें कि आप उसके अकाउंट में लॉगिन हो गए। जब उसके अकाउंट में आप लॉगिन होंगे, तो लॉगिन होने के बाद आपका जो इस तरीके से आपको एडीएस मैनेजर शो हो जाएगा। अब ये उसका होगा, एड्स मैनेजर आपका नहीं होगा, उसका होगा ना, क्योंकि आप उसने आपको दे दिया होगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आप अपने ऐड अकाउंट पे काम करते हैं वैसे उसके ऐड अकाउंट पे काम करते हैं। इस वाले केस में जो ये तरीका आपको मैंने बताया है, ये एक आसान तरीका है, लेकिन इस आसान तरीके से क्लाइंट आपको अपना ऐड अकाउंट आपके हवाले नहीं करेगा। मारूफ देखें, खोला और ऐड अकाउंट खुल गया, जो भी हो गया, लेकिन इस तरीके से जो आपका क्लाइंट है वो आपके हवाले अपना ऐड अकाउंट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सारी प्राइवेसी जो है वो आपके पास आ गई। ठीक है। अब क्लाइंट भी जो है वो इस तरह का है जिस जो कहता है जी मेरा कार्ड, मेरी बैंक पेमेंट, ये आपको मैं आपकी सर्विसेज दे दूंगा, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपकी सर्विसेज है मैं आपको देता हूँ, लेकिन काम जो आपने करना है वो आपने मेरे ऐड अकाउंट से करना है। अब इस केस में जो ये तरीका है कि आप उसका पासवर्ड लगा के कर लें, वो तो नहीं होगा। ठीक है जी। अब जब वो नहीं होगा, तो ऐसा क्या तरीका हो कि जिस तरीके से आप अपने क्लाइंट का जो ऐड अकाउंट है, उसका जो ऐड अकाउंट है उसके अंदर घुस जाए, लेकिन एक्सेस मिल जाए आपको, मगर उसका पासवर्ड वगैरह जो है वो आपके पता ना हो, और आपका क्लाइंट जब चाहे वो आपको रिमूव कर दे। इस काम के लिए जो पैटर्न है वो ये है कि फेसबुक बिजनेस सूट जो है उसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। इस ऑप्शन के जरिए से आप अपने क्लाइंट के या आपका क्लाइंट आपको, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। एक मैंने बताया कि आप अपने क्लाइंट को ऑप्शन दे दें कि भाई आप मेरे मेरे वाले एड अकाउंट के अंदर एक्सेस कर लो, या आप अपने क्लाइंट से एक्सेस ले लें। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये आप बिजनेस सूट को यूज करके ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको एक अदद बिजनेस सूट का अकाउंट ओपन करना होगा। ये आपका पहला स्टेप होगा। बिजनेस सूट का जो अकाउंट होता है जी, ये भी एक ऐसे अकाउंट की तरह होता है जैसे बैंक अकाउंट समझ लें आप। तो ये एक बार खुलता है आपके नाम पे, बार बार नहीं खुलता आपके नाम पे ना। तो अब इस
बिजनेस सूट के अकाउंट को जब आपने ओपन करना है तो उसके लिए आपके पास एक अदद नया अकाउंट होना चाहिए, जिसको आप जिस मतलब फेसबुक का जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, आप उस नॉर्मल अकाउंट पे बिजनेस सूट का अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन बिजनेस सूट का अकाउंट जो है वो उस पे खोलने के बाद आप दोबारा उस पे अकाउंट थोड़ी खोलेंगे, एक ही बार खुलेगा ना उस पे अकाउंट। जैसे आपका एड्स मैनेजर बन गया आपके फेसबुक के अंदर, अब आपकी कैंपेन्स उस पे चल रही हैं, तो अब आप चाहें कि जी एक एड्स मैनेजर के अलावा एक और नया एड्स मैनेजर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं खुलेगा उसके अंदर। इसी तरीके से जो आपका जो बिजनेस सूट है वो भी एक ही बार अकाउंट इसमें ओपन होता है, बार बार नहीं होता। लिहाजा इसमें मेरे एक क्लाइंट थे, उनका मैंने अकाउंट जो है ओपन मैंने करके उनके एड अकाउंट से, तो उनका बिजनेस सूट मैंने ओपन किया था। अब चूंकि ये एक प्रोसेस है और इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, सो इसको मैंने, जो मेरे क्लाइंट हैं, मैंने उनके अकाउंट से, सिंपल अकाउंट से जो प्रोसेस है बिजनेस सूट पे अकाउंट बनाने का, मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो की रिकॉर्डिंग करके उसको मैंने रख लिया। अभी आज वाली क्लास के बाद मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा जिसमें जो अकाउंट ओपन करने का जो सारा पैटर्न है वो मैं आपको भिजवा दूंगा। अब बिजनेस सूट का अकाउंट ओपन करने का पैटर्न जो है इसमें ये होगा कि जो लेक्चर अब तक हमारे हुए हैं, प्रीवियस डेमो एक हुआ था, उसके बाद जो 2 लेक्चर हुए हैं, तो वो जो 2 लेक्चर्स हमारे हुए उसमें मैंने आपको लाइव आके जो है वो क्लास दी थी। अब उस इस वाले पैटर्न में एक मसला आएगा। मसला में क्या आएगा? मसला में ये आएगा कि जो उनसे स्टूडेंट्स होंगे, चूंकि ये काम जरा बारीकी वाला है, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, सवालात ज्यादा होंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि चूंकि ये काम थोड़ा बारीकी में हम जाएंगे, तो इसमें आप लोग जो आप लोगों को जो क्वेश्चंस के बाद प्रैक्टिकल करने का टाइम है वो भी मिलना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि इस वाले पैटर्न में मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैंने ये एडमिन जो हमारी है उससे थोड़ा सा मैंने हट के मैंने इसको जो है वो मैंने करवाया है कि नहीं यार ये मैंने करवाना है, क्योंकि ये जितने अमाउंट में मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे इदारा करवा रहा है, उतने अमाउंट में सूट नहीं करता। तो बहरहाल इसलिए इसको कंपैरेटिवली जरा जल्दी खत्म करना है हमने इस कोर्स को, तो इसको हमने लटकाना नहीं है। सो इसमें जो, क्योंकि ये वाला टाइम हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है इस टाइम पे, तो ये एक एडिशन हमारे पे जो है वो आ गया है, लोड है इस वाले कोर्स का मुकम्मल भी करवाना है और आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवानी है, आपके सवालों का जवाब भी देने हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि दरमियान दरमियान में जहाँ जहाँ पे लाइव होने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं लाइव होकर लेक्चर दूंगा, और उसके साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ ना 1 से 2 या 2 से 3, 2 दिन की चले कर लीजिए, 2 दिन की रिकॉर्डिंग का एक लेक्चर जो है वो मैं आपको भिजवाया करूंगा। आप उस लेक्चर को, उसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, और ये जो टाइम आपका मेरा लाइव हुआ करेगा इस टाइम में, शाम में, इस लाइव टाइम के अंदर हम तसल्ली के साथ अपने सवालों के जवाब किया करेंगे, क्योंकि इसमें आपके सवाल जवाब ज्यादा होंगे। तो ये सारी इसकी जो है वो तफसील है, बिजनेस सूट की तफसील है वो क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है एक तो फायदा ये हो गया कि ये हमारे क्लाइंट के, आपको सवाल जवाब का अभी पूरा मैं मौका दूंगा, आपकी बारी सवाल जवाब की आएगी, आप सवाल कीजिएगा, अपने सवाल नोट करते जाइए आपका। एक तो इसमें मैंने बताया कि अच्छा, अब जब क्लाइंट इसके जरिए से, बिजनेस सूट के जरिए से अपने एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड जो है उसकी एक्सेस आपको दे देगा, उसके बाद आपने उसकी एक्सेस ले ली। मेरी रिकमेंडेशन जो है वो आपके लिए ये हैं कि आपने एड्स बिजनेस सूट को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। कैसे करना है मैं आपको सिखा दूंगा, कैसे करना है मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आपने बिजनेस सूट को इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना कि आप इसके जरिए से अपने क्लाइंट के एड्स मैनेजर की या एडीएस की जो है उसकी आप एक्सेस ले लें। क्यों नहीं करना सर आपने? रीजन क्या है सर? रीजन ये है इसकी कि अगर आप अपने क्लाइंट को एक्सेस उसके अकाउंट के ले लेते हैं, तो आप जितने भी कैंपेन की आप करेंगे ना, सर फॉर्मेटिंग करेंगे, बनाएंगे कैंपेन, वो सारी की सारी स्क्रीन आपके लाइव जो है क्लाइंट के साथ शेयर हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके एड अकाउंट पे, उसके एड्स मैनेजर पे आपकी एक्सेस चली गई है। दैट मींस दैट यू आर नाउ एलिजिबल टू मेक चेंजेस। लेकिन वो तमाम जो चेंजेस हैं वो उसके एड अकाउंट पे उसको शो हो रही है। आप क्लिक करोगे उसको शो होगा, आप कुछ लिखोगे उसको शो होगा, आप जो एंटर करोगे उसको शो होगा, आप जो अमाउंट डालोगे उसको शो होगा, आप कैंपेन बनाते हुए कौन कौन से प्रोसेस किस किस तरह करते हो, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप वो देख रहा होगा, क्योंकि आपका क्लाइंट होगा वो। अब इस केस में होता क्या है सर
कि जो गोरा है सर वो बेसिकली उसमें मोस्टली खासकर इंडियंस, खासकर बांग्लादेशी, पाकिस्तान में तो इसका ट्रेंड जो है वो बिजनेस सूट का नहीं है, बांग्लादेश के अंदर भी नहीं है, इंडियंस में भी इसका ट्रेंड नहीं है। लेकिन ये 3 रीजन मैंने आपको जो बताए हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हुए अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो खास तौर पे इंडिया और बांग्लादेश, इन दोनों के साथ आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 लोग जो हैं ये आपके साथ अमूमन फ्रॉड करेंगे। इंडियंस भी और बांग्लादेश, ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये ऐसी हैं। अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इंटरनेशनल पट्टी की तरफ निकलते हैं, तो वहाँ पे आपको यूरोपियन क्लाइंट मिल जाए, आप काम कर लीजिए। जर्मनी है, अमेरिका है, कनाडा है, लंदन है, आप काम करें, आपको सर्विसेज के पैसे अच्छे मिलेंगे और क्लाइंट भी पे करेगा, अच्छा पे करेगा आपको। लेकिन आपने नाइजेरियन से काम नहीं करना, आपने अफ्रीका से काम नहीं करना, आपने हबशी जो मतलब जो जो हबशी जो होते हैं, वो सारी जो पट्टी है पूरी की पूरी, आपने उन लोगों के साथ काम नहीं करना। खासकर नाइजेरियन जो होते हैं वगैरह, वो सारी की सारी जो पट्टी है गालबन बसीनिया और ये नाइजेरिया वगैरह हबशी जो है, क्यों नहीं करना सर? वो लोग, उनमें इश्यूज ये हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर हैं वो लोग, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी वाइज उनको काम आता है। ये आईटी जो है ना, चूंकि वो उनका वो एक हमसे ज़्यादा वो बेहतर है इसमें, तो ये काम उनको आता है, इस ये कंप्यूटर की सारी टेक्निक्स उनको आती हैं। तो इस काम में सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड करते हैं, काम भी करा लिया पैसे भी ना दिए, काम करवाने के बाद निकल गए आगे, वो मोस्टली वही लोग कर रहे होते हैं। तो आप इस पट्टी को छोड़ दीजिएगा, हबशी, नाइजेरियंस, इंडिया, ये मेरी आपको सजेशन है, आगे आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो आपका यूरोपियन की सारी पट्टी है वो अच्छी है, दुबई हो गया, गल्फ हो गया, सऊदी, ये लोग अच्छे हैं, ये पे करते हैं, इनमें कोई इश्यूज नॉर्मली नहीं आते, इल्ला माशाल्लाह, लेकिन नॉर्मल इश्यूज नहीं आते। अच्छा, अब आपको सजेशन मैंने ये दी सर कि आपने अपने बिजनेस सूट के जरिए से किसी क्लाइंट का जो एड अकाउंट है उसकी एक्सेस नहीं लेनी, क्योंकि लेंगे, जितनी कैंपेन बनाएंगे सारी उसके अकाउंट पे शो हो रही होगी, वो आपसे कैंपेन बनवाएगा और आपकी एक्सेस ब्लॉक कर देगा। अब उसकी कैंपेन नहीं बन गई, आपकी एक्सेस भी ब्लॉक हो गई। तो एड अकाउंट उसका, बैंक अकाउंट उसका, सिस्टम सारा उसका, कैंपेन उसने बनवा ली। अब उस, या अगर ऐसा नहीं ना करेगा तो चलिए को अच्छा क्लाइंट होगा, तो वो 15-20 दिन क्या करेगा कि आपको 15-20 दिन काम करवाएगा आपसे, कुछ पैसे भी पे कर देगा आपको, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी कैंपेन जो है ना आपको अपने एड अकाउंट के एक्सेस से ब्लॉक कर देगा। फिर क्या होगा, आपके पास वो सारी जगह अपने बनाई थी कैंपेन, वो सारा राज आपका उसके पास पहुंच चुका होगा, उसकी कैंपेन चलती रहेगी। वो महीना चलाए, 2 माह चलाए, 3 माह चलाए, वो फिर वो मुफ्त में कैंपेन चलाएगा, काम आपने किया होगा। तो इसलिए आपने किसी क्लाइंट के एड्स मैनेजर की एक्सेस बिजनेस सूट के जरिए नहीं लेनी। दूसरा इसमें जो है एक और बेनिफिट ये है, अभी जो मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा साथ में उसमें ये मिल जाएगा, वो ये है मेरे दोस्तों, कि आपने जो आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट की जो, एक होता है पेज का एडमिन होना और एक होता है पेज का ओनर होना। पेज का एडमिन होना एक और चीज है, पेज का ओनर होना एक और चीज है। पेज के एडमिन के अंदर जो है उसका पैटर्न ये है कि आप जो कोई अकाउंट, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट के अंदर, फेसबुक के अकाउंट के अंदर अगर आप कोई पेज बनाएंगे तो आप बाय डिफॉल्ट उसके एडमिन होंगे, लेकिन आप उसके ओनर नहीं होते। आप उसके एडमिन होते हैं, आप उसके ओनर नहीं होते। अगर आपने किसी और को उसका एडमिन बना दिया तो अब आप भी एडमिन है और वो भी एडमिन है, दोनों के हकूक बराबर हैं। अगर वो चाहे तो वो आपको उठा के बाहर फेंक दे और उसका मालिक बन जाए पेज का, क्योंकि दोनों एडमिन है। लेकिन अगर आपने उस पेज की ओनरशिप क्लेम की है और आप कहते हैं मैं इसका मालिक हूं पेज का, तो अगर आपने उसकी ओनरशिप क्लेम कर दी और ओनरशिप का के राइट्स क्लेम करने के बाद आप उसके मलकियत के दावेदार, जब आपने दावा दायर किया, ओनरशिप क्लेम की और आप इसके मालिक बना दिए गए, तो अब आपके पेज पे लिखा आएगा कि आप इसके मालिक भी हैं और इसके एडमिन भी हैं। किस तरह आएगा सर, ये मैं आपको जस्ट एक इसके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पेज हम पकड़ लेते हैं जी, लाइक हम इसमें चलें अब इसी को खोल लेते हैं। अगर हम किसी पेज पे जाएं तो आपको मैंने सारा बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से जो है वो इसकी जो रोल्स हैं उस पर आपने कैसे आना है, वही सारा प्रोसीजर है जो पहले आपको सिखाया हुआ, या अगर कोई एजेंसीज वाले बंदे उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो भी जानते हैं कि काम कैसे करना है। अब इस वाले पैटर्न में आपके पास एक ऑप्शन आती है पेज रोल्स की। आप गौर कीजिएगा कि ये जो आपके सामने पेज खुल के भी आ रहा है, इस पेज पे आपको
ये नजर आने के साथ साथ कि इस पेज का एडमिन कौन है, इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है इस पेज का ओनर कौन है। कि देखिएगा इसमें आपको ऑप्शन मिल रही है, ये नीचे जो ऑप्शन आ रही हैं उसमें आपको एडमिन की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, एक ये एडमिन है, एक ये एडमिन, ये दोनों इस पेज के एडमिन है। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि भाई इस पेज का एक मालिक भी है, दिस इज द पेज ओनर। तो पेज ओनर की ऑप्शन जो है वो आप में से नॉर्मली किसी के अकाउंट में शो नहीं होगी, क्योंकि पेज ओनर जो है वो अब तब बनते हैं जब आप बिजनेस सूट के मालिक होते हैं और आपने बिजनेस सूट पे अपना अकाउंट ओपन किया होता है। फिर एक खास प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के बाद आप पेज के ओनर बन जाते हैं, पेज की मलकियत के हकूक आपके पास आ जाते हैं। अगर आपके पास पेज की मलकियत के हकूक आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अब अगर किसी बंदे को आप एडमिन मुकर्रर करते हैं तो वो एडमिन रहेगा, अब वो आपको रिमूव नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी पेज का फायदा ये है कि आपने खुदा ना खास्ता अगर आपका पेज हैक होता है तो इस केस पे भी जो आपके पेज को हैक करेगा ना, आपके पास एक्सेस होगी, आप उसको ब्लॉक करके दोबारा अपने पेज के ऊपर वापस आ सकेंगे। अदरवाइज आपका पेज जो है वो आपसे गुम हो जाएगा। और ये पेज का गुम हो जाना जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये होता है। प्रीवियस जो क्लास हुई थी मैंने उसमें बताया था कि पेज जो है वो कैसे आपने वापस क्लेम करना है। उस क्लास में जो प्रीवियस हुई थी इसमें पेज कैसे क्लेम करना है उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं भिजवाई गई। ना भिजवाने की सिर्फ वजह ये है, उसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, लेकिन ना भिजवाने की सिर्फ वजह ये है कि ये जो आपके सारे जो अकाउंट्स हैं जिन लोगों ने इसमें एनरोल किया हुआ है, उन सारे एनरोल्ड पर्सनस को ही इसकी एक्सेस जो है हमने देनी है, बाकी लोगों को इसकी एक्सेस नहीं देनी। तो कल और परसों जो थी कुछ मैं भी काफ़ी बिजी था, आज भी एक्चुअली मैंने टाइम बहुत ज़्यादा खास निकाला है क्योंकि क्लास कल की मिस हुई थी, मैं आज की क्लास मिस करना चाह नहीं रहा था। तो इसलिए जो उसकी जो उसको जो लॉक करना है, मतलब वो किसी स्पेसिफिक डिवाइस में चले, जो आपके आपके जो मोबाइल होंगे एनरोल बंदों के, या आपके जो लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर होंगे, उसमें वो चले। किसी अगर आप उसको शेयर करें तो वो मतलब शेयर ना हो, तो उसकी शेयरिंग को ब्लॉक करने में थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ना है, और वो थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसलिए कल की रिकॉर्डिंग जो थी प्रीवियस लेक्चर की, कि पेज का जो गुम जाए पेज वो वापस कैसे लेना है, वो आपको मुहैया नहीं कर सका था। लेकिन आज की जो क्लास है, एक तो ये आपसे मैं सारा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और लेकिन जो पैटर्न है अकाउंट ओपन करने का, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, वो अकाउंट ओपन करने की जो सारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो सिर्फ उन्हीं बंदों के अकाउंट में जाएगी जो हमारे पास रजिस्टर है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। आज भी जो है ना कुछ टाइम नहीं मिलेगा। कल सुबह फर्स्ट टाइम जो है उसमें इस टाइम को रखा गया है, उसमें आके आपको तमाम लोगों को फॉर्म जो है एक भिजवा दिया गया ऑनलाइन। उसमें आपकी डिटेल्स जो है वो ऑनलाइन आपने डाल देनी है कि आपका नाम क्या है और आपका ईमेल या जीमेल की आईडी क्या है। वो जो आपकी आईडी होगी उस आईडी को जो है ना हम सिस्टम में सेव करके उसे मर्ज कर देंगे, तो ये लेक्चर जो है वो फिर उसी आईडी वाले मोबाइल या कंप्यूटर में चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सर मेरा आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इस टॉपिक से कंसर्निंग जो आपकी बात समझ में आपको नहीं आई, आप सवाल कर लीजिएगा। मजीद इस टॉपिक की अकाउंट ओपन करने की रिकॉर्डिंग, कि आपने बिजनेस सूट पे अकाउंट ओपन कैसे करना है, वो रिकॉर्डिंग आपसे मैं शेयर कर दूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। देन हमारा पैटर्न यही रहेगा अब कि आपको ये जो सारा हमारा वक्त गुजर रहा है अभी, इसी तरीके से हम आके जो प्रीवियस लेक्चर हमारा होगा उसमें तसल्ली के साथ हम सवाल जवाब किया करेंगे, आपके इश्यूज आपके मसाइल जो है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 रिकॉर्डिंग्स भिजवा दूँ, मतलब एक की बजाय 2 क्लासेस जो हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको इकट्ठी भिजवाऊंगा, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं जल्दी से इस ग्रुप को समेटना चाह रहा हूँ। काम हम मुकम्मल करेंगे लेकिन थोड़ी सी हमारी स्पीड तेज होगी, क्योंकि इसमें मेरे पास एडिशनल टाइम मेरा निकल नहीं पा रहा और मैंने इसे करवाना भी है। सो इसमें आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको 2-2 यानी कि डबल क्लास की मैं भिजवाया करूंगा। ठीक है जी। अभी जो आज तक की हमारी क्लास हुई है इसमें कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं जी। बिजनेस सूट के हवाले से और कोई चीज़, प्रीवियस हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई सवाल अगर आप करना चाहें। एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने किसी और इदारे से जो किया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग उन्होंने सीखी हुई है, लेकिन उनको कुछ इश्यूज आ रहे थे कैंपेन रन करने में। अगर आप क्लास में बैठे सर तो आप अभी टाइम है हमारे पास, आप मुझे माइक ऑन करके मुझसे कॉन्टैक्ट अभी कर लीजिए, मैं आपको लाइव आपका मसला हल कर देता हूँ। वो चलें, मुझे सॉरी नाम सब असल में मुझे याद नहीं रहते क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं रोज़ डील करने के लिए, तो चंद एक बंदों के सिवा मुझे नाम ज़रा मुश्किल होता है मेरे लिए याद करना। एनीवेज जी, जी अली हसन
नहीं ये नहीं है। एनीवेज जी, आप है जी हेलो, खान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, जी सर। अच्छा आप हैं, सर ऐसा है कि जी सर, अच्छा ठीक है सर मेरा क्वेश्चन ये था, वो कैजुअल ऐड के सिलसिले में जो आपसे मैंने ठीक है पूछा था। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपका नाम क्या है यार, पूरा नाम क्या है आपका? गुलाब रहमान। गुलाम रहमान, ठीक है जी गुलाम रहमान। मैं आपको जो है मैं ये लेके जा रहा हूँ कैजुअल के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि आपको इशू कहाँ पे आ रहा है। जी बेसिकली हमारे स्टूडेंट नहीं है, ये किसी और इदारे के स्टूडेंट थे, तो इनको जो इन्होंने सीखा उसमें कुछ इनको इश्यूज आ रहे थे वहाँ से, तो मैं इनका इशू बेसिकली टाइम था, मैंने कहा यहीं पे इनको हल कर देते हैं। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ जी आपका जो इशू है उसे मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूँ, सॉल्व कर दिया जाए। आप मुझे बताएं कि आपका जो कैजुअल ऐड है उसमें आपको जो मसला आ रहा है, जी उसमें एक तो मुझे आपने तस्वीर शेयर की है आपने मेरे साथ, मैं आपको शेयर करता हूँ जो आपने मुझे की है। जी सर। सर वो आपने जो तस्वीर मेरे से शेयर की थी जी, उसमें एक इशू तो ये था, उसमें एक इशू ये था कि इसमें ये जो आप चीज दिखा रहे हैं ना जी, जो दांत हैं ये जो दिखा रहे हैं, जी सर। ये जी आपका जो क्लाइंट है उसकी प्रोडक्ट के हवाले से बात ठीक है ये वाली, लेकिन आपका जो क्लाइंट है उसको आप थोड़ा सा गाइड करते हैं कि अगर आप फोकस करते हैं ना किसी बॉडी आर्गन के ऊपर फोकस करते हैं, तो इसमें आपका ऐड जो है वो अप्रूव नहीं होता। लेकिन आपने जो डिजाइनिंग इसकी जो की है ये अप्रूव हो जाएगी, मुझे होपफुली है कि ये इसमें यहाँ मसला नहीं आ रहा, ऐड आपका ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना जो आपने फोकस किया भी हुआ है ना चीज को, तो वो इस पूरे इमेज का बिल्कुल एक कॉर्नर में चला गया है, लिहाजा ये अप्रूव हो जाएगा। अगर ये दांत इस पूरे के पूरे जी इमेज में होते तो ये अप्रूव नहीं था होना, तो ये जी ऐड आपका अप्रूव हो जाएगा। जी। मुझे इसमें जो है वो शक यही है कि आपका जो गलती आ रही है वो आपकी कैंपेन के बनाने में आ रही है। शहजाद सईद साहब अपने हैंड रेस किया, शहजाद बेटे आप अपना सवाल कीजिएगा, शहजाद साहब, शहजाद सईद साहब। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है जी जी। कि आप हमें गाइड करें कि आपके तजर्बे के मुताबिक कौन से ऐड के ऊपर ज्यादा रीच या इम्प्रेशन आते हैं, ठीक इमेज है ऐड पे, कैजुअल ऐड पे या वीडियो ऐड के ऊपर? ठीक है शहजाद साहब, ये चीज जो है डिपेंड करती है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो क्लाइंट है आपका, उस क्लाइंट की कैटेगरी क्या है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं जो खान साहब है इनको रिप्लाई कर लूँ, देन मैं आपकी सवाल का आपको जवाब दूँ। हाँ साहब, ये आपका ऐड जो है ना वो ठीक है हो जाएगा। अब इसमें आप मुझे बताएं कि आपने जब इसको किया, ऐड को आपने इसको जब ड्रा किया बनाया कैंपेन को, तो आपको जो मसला आया वो मसला कहाँ पे आया? सर एक तो मैं सर जो ऐड करता हूँ ना, इससे करता हूँ, अभी जो आपने हमें पढ़ाया है, क्या नाम है इसका? इमरान साहब ने, LW लर्निंग विद लर्निंग वालों ने। नहीं नहीं सर, अभी 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 जो आपका लेक्चर है, जो आप हमें वो जिसके बारे में पढ़ा रहे थे, मेरे ध्यान से ना, शूट के थ्रू करता हूँ, अच्छा सूट के थ्रू, फेसबुक शूट के थ्रू करता हूँ सर। ठीक है ठीक है जी ठीक है। सर। यार तो अब सर उसमें वो 10 आप कर सकते, अप टू 10 पिक्चर आप कर लेते होते हैं ना, अपलोड कर लेते? नहीं नहीं नहीं, उसमें उसमें ना अब आप जो 10 करेंगे आपने जी उसको सूट के जरिए से नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं आपको बताता हूँ, आपको आपने सिंपल ये करना है, ठीक है सर। आप जी सर। उसमें ना आपकी बेशुमार चीजें उसमें बाउंडेशन में चली जाती हैं। एड्स मैनेजर जो है ना, इसमें आपने जो मार्केटिंग करनी है ना, आपकी सारी की सारी मार्केटिंग करने के लिए एड्स जी मैनेजर सर। काफी है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी कैंपेन नहीं है जो एड्स ठीक है मैनेजर की सर। आपका खुल गया एड्स मैनेजर। अब इसमें ऐसी कोई कैंपेन नहीं है जो ना चल सकती हो, दुनिया जहान की हर कैंपेन जो भी आपको आपने सीखी होगी ना वो यहाँ पे चल सकती है। जब आप क्रिएट के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो जी ये सारी की सारी ऑप्शन जो खुलती हैं, सारी ये सारी वो ऑप्शन हैं जो आप बाकायदा बिजनेस सूट के अंदर जाके, मतलब कोई उसकी जरूरत नहीं है। बिजनेस सूट में आपने तब जाना है, जो मैंने आपको दो चीजें अर्ज कर दी हैं, या तो आपने किसी पेज की ओनरशिप क्लेम करनी हो तो जाएं, या उसमें तब जाएं जब आपने अपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी हो। दो जी चीजें सर। होंगी। एक उसमें ऑप्शन और भी है जो अभी पाकिस्तान में प्रॉपर लॉन्च नहीं हुई, वो है ई कॉमर्स। जल्द ही मुझे उम्मीद है कोई आइंदा 3-4 माह के अंदर ना फेसबुक जो है वो एक ई कॉमर्स का सेटअप मुतारिफ करवा रहा है पाकिस्तान में। वो उसने यहाँ पे लॉन्च नहीं किया, यूरोप में लॉन्च कर दिया गया। उसमें अच्छा। उसमें उसमें क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो उसको बनाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। जो आपका एड्स मैनेजर है वो कस्टमाइज अच्छा। तरीके से वेबसाइट जी बनाएगा सर। और उसकी होस्टिंग भी करेगा।
और उसके लिए आपको एक लिंक भी देगा, यानी कि आपका लिंक भी होगा, यूआरएल भी आपका हो जाएगा डोमेन के लिए, उससे आपकी होस्टिंग भी हो जाएगी, और वो साइट आपकी जो है वो होगी भी ई कॉमर्स। उसके ऊपर आपकी जो पेमेंट मेथड है वो भी पॉसिबल है कि साथ आप मैनेज कर सकें अपने बैंक के साथ, और उसके अंदर आपकी जो ऐड टू कार्ट की ऑप्शन है वो भी होगी, तो वो भी नहीं आया। उसके सिवा ये जो सारी ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, ये यहीं से आपने करनी है, बिजनेस सूट की आपको जरूरत नहीं करने की। अब आपकी कैंपेन थी जनाब, आपने किसको सिलेक्ट किया था यहाँ से कैरोसेल के लिए? ऑब्जेक्टिव कौन सा था आपका कैंपेन का? सर मैंने इधर से किया नहीं है, मैंने डायरेक्ट उसकी क्रिएट पोस्ट में जाके किया था बेसिकली। हाँ हाँ, तो वहीं पे गया हूँ, ये देखें, इसे क्लोज करें, ये आ गया क्रिएट, ठीक है, जी सर, जी सर, जी। इसे मैंने क्लिक कर दिया। अब आगे मेरे पास ये आ गई कि मैंने कैंपेन करनी कौन सी है। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है ना कैंपेन करने की। जी सर, जी। आपने ये लेकिन तरीका नहीं सीखा हो? मेरे पास तो सर वो आता नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये मैं समझ आगे नहीं गया खुलता, क्रिएट पोस्ट डायरेक्ट आगे मैं पोस्ट उसमें डाल देता और वो हो जाता। सर। पता क्या बात है, असल में ना वो जो आप काम सब जो सीखे ना सर, वो बेसिकली वो बहुत ज्यादा ना शॉर्ट यानी कि वो आसान है। मैं अपने जो हम जो सिखाते हैं ना सर स्टूडेंट्स को, हम वो आसान वाला पैटर्न नहीं सिखाते, उसमें अक्सर लोगों को मसाइल आते हैं। ये जो पैटर्न जो ये वाला नहीं, ये बड़ा मुफस्सल है। इसमें आप एक कैंपेन के अंदर जब जाएंगे ना, क्लिक करेंगे किसी एक कैंपेन में, तो उसके अंदर फर्दर आपके पास जितनी भी सारी ऑप्शंस खुल सकती हैं, वो सारी की सारी ऑप्शंस जो है ना हम सिखाते हैं। तो हमारे वाले पैटर्न में वो जो शॉर्टकट है वो नहीं होता। तो आप सर फिर अगर आपने ये नहीं ना किया हुआ, तो फिर मेरे ख्याल में ना सर थोड़ी सी ज्यादती आपसे हुई है। आप फिर मेरा ख्याल है कि आपसे ज्वाइन ही कर लीजिए, और ज्वाइन करके ना आप इस कोर्स को फिर सीख लें प्रॉपर, क्योंकि मेरा ख्याल था आपको ये आपको करवाया होगा उन्होंने। अगर नहीं करवाया तो फिर आपको सर ये मेन सर इसका तो खैर मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है कि वो उसमें क्या करते हैं, इसका मुझे है तो पता। खान साहब आपको आइडिया होगा, जरूर होगा, लेकिन मेरे बेटे गुजारिश ये है कि एक चीज आइडिया की होती है, एक होता है किसी चीज पे ग्रिप होना। तो हमारा तो काम है यार महारत वाला था, हम तो अब आपने वहां से किया सोशल मीडिया मार्केटिंग वहां से आपने कर दी, और यहाँ पे आप आए हैं मजीद महारत के लिए। तो जब तक आपका जो एक पूरा एक पैटर्न है, आपको अगर वो नहीं आएगा तो आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। लिहाजा ये मैं आप अच्छा एक और काम कर लीजिएगा, आप सेपरेटली भी अगर मुझे कहेंगे ना, तो आप मेरे मोहतरम स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं आपको अकेले में गाइड कर दूंगा। लेकिन सजेशन आपके लिए मुझे जो बात समझ के अंदर आ रही है कि आपको ये आप इसे कर लीजिएगा। एनीवेज, इसमें सर होता क्या है कि जो आपकी होती है ना कैरोसेल, वो आप लीड जनरेशन जो है ना, ये आसान तरीका नहीं होती है। इसे क्लिक करने के बाद आप जब इसे कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपके सामने 3 एड सेट्स आते हैं। 3 एड सेट्स आपके सामने आते हैं, इसमें से आपके पास एड सेट्स हैं ना, 2 एड सेट्स पे जो काम है वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप जल्दी सीख जाएंगे। तो थर्ड वाला है ना एड सेट, इस एड सेट में कुछ चीजें हैं जो बहुत टेक्निकल है। अगर वो चीजें आप जरा सी भी रूल्स के खिलाफ डाल देंगे ना, तो आपका एड रिजेक्ट हो जाएगा। तो असल जो सारी जो पैटर्न है आपकी लीड कैंपेन का, वो यहाँ पे आके जो है ना खराब हो जाता है। सर ये ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं आपको 2, 4, 10, 20 मिनट घंटे में कर सकूं। ये एक पूरा जो है ना कह लीजिए किताब है। तो एनीवेज मेरा ख्याल था कि शायद मसला ऐसा होगा जो मैं कर सकूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना आप का जो इंटरफेस है वो एक होता है, जैसे वो फेसबुक लाइट है और एक फेसबुक जो है ना वो सूट है। तो फेसबुक सूट जो है ना वो ज्यादा मतलब लाइट के अंदर बेशुमार चीजें मिस होती हैं, जो आपने किए सर उसमें चीजें मिस हैं बहुत ज्यादा, इतनी ऑप्शंस नहीं आती है उसके अंदर ना, ये बड़ी वसी है। तो हम ये करवाते हैं बेसिकली ना। ठीक है जी, तो आप फिर ना इसको अल्लाह खैर करे ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर कोई फिर भी कोई मसला आपको हो, आप ज्वाइन ना करना चाहेंगे और आपका कोई इनफरादी मसला हो, तो आप फिर सेपरेट कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सेपरेट डील कर लूंगा। ठीक है सर? अच्छा जी, ठीक है सर। शहजाद साहब आपका सर सवाल ये था कि कौन सी कैंपेन का रिजल्ट अच्छा आता है। शहजाद साहब याद रखिएगा सर, सबसे ज्यादा जो आपको रिस्पॉन्स आएगा ना, अगर रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो अगर आपकी वीडियो अब देखें, ये बात फिक्स नहीं है कि आपकी जो कैंपेन है वो अगर रिस्पॉन्स दे रही है तो वो वीडियो है या स्टिल ऐड है, ये बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि वो जो ऐड है वो है किस चीज का, मैटर ये चीज करती है। तो आप अब जैसे एक क्लाइंट है, उसने अगर सेल करना है घर बनाने की सर्विसेज,
ये उसने सेल करनी है। तो इस केस में घर बनाने की जो सर्विसेज हैं, इस वाले केस के अंदर जो वीडियो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर कोई इसके बाद सिक्योरिटी कैमरा है, सिक्योरिटी कैमरे का कोई क्लाइंट है, तो उसने सिंपल अपने उसने मैसेज देना है कि कोई कैमरा लगा हुआ है, और तो उसमें अगर कोई ऐसी जानदार वीडियो बन सके जो शुरू के 2-3 सेकंड के अंदर ही कस्टमर को कहे बस रुक जाओ, तुमने आगे नहीं जाना, उसको ग्रैब कर ले तो ठीक है। अगर वो ग्रैब करने वाली इतनी जानदार वीडियो ना हो तो फिर उस कस्टमर को नहीं चाहिए कि, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कैमरे की बात कर लेते हैं। कैमरे के अंदर लेट से ये एक कैमरे की वीडियो है। मेरे क्लाइंट एक थे लाहौर में, वो कैमरे का बड़ा उनका काम था वसी लेवल पे, तो उनके लिए मैंने वीडियोस जो है ना उनके लिए मैंने बनवाई थी, तो तब के ये सैंपल कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसमें ये कैमरे की एक वीडियो अभी शुरू होगी। ये मीना, बेबी को खाने के बाद सुला देना। जी दीदी। क्या हुआ? समायरा कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ी हो गई है और इस मेड से भी कुछ नहीं संभाला जा रहा। कुछ जरूरत हो तो मैंने आपके साथ ना जस्ट चंद सेकंड की एक वीडियो शेयर की है। ये बेसिकली जो वीडियो थी ये कोई 3 मिनट की वीडियो है। अब 3 मिनट की जो वीडियो है ना, इसके मैंने आपको जस्ट मैंने वैसे एक मैसेज देना चाहा। अब अगर ये वीडियो शुरू में इस तरह की है कि क्लाइंट को ग्रैब कर सकते, रोक ले कि रुक जा इधर ही यार, तो इसमें ना फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसको देख के क्लाइंट रुके ना, तो जैसे अब ये दांतों वाला ऐड, जो ये जो दोस्त हैं हमारे खान साहब जो हैं, इनके क्लाइंट हैं और उनका इन्होंने ये ऐड रन करना है। अब इस ऐड को देख के जो ये ऐड है, अगर तो जिसके दांतों में इशू है, अगर तो वो बंदा रुकता है तो ये ऐड ऐसी ठीक है। और अगर वो वीडियो की तरफ जाना चाहेंगे तो फिर इनकी वीडियो इतनी जानदार हो कि जब वो शुरू हो, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट हो, तो दांतों से कंसर्निंग मैसेज पहले 2 सेकंड के अंदर जाना चाहिए, आगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो सर इसमें गुजारिश ये है कि इस बात की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका ऐड वीडियो हो या आपका स्टिल ऐड हो। दोनों ऐड जो हैं वो आपके रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि क्या हर मौका महल अपना अपना है। इसमें आपको देखना पड़ता है कि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरे क्लाइंट का मैसेज कैसा है, मेरा क्लाइंट क्या कहना चाहता है। तो अगर आप किसी बहुत इफेक्टिव तरीके से मैसेज को डिलीवर कर सकें, शुरू का जो 2-3 सेकंड्स है, मैं मिनट नहीं कह रहा, सेकंड्स कह रहा हूँ, याद रखिएगा, 2-3 सेकंड्स जो हैं, अगर उसमें आपने रोक लिया कस्टमर को और आप समझते हैं कि मेरी वीडियो में जान है, वो रुकेगा, तो फिर आपका ऐड बेशक जो है ना वो 10 मिनट का हो, कोई मसला नहीं, 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कितना रोकना है कस्टमर को। जितना आप कस्टमर को रोक सकते हैं ना जी, जिस ऐड पे आपको कंफर्म है कि आप रोक सकते हैं, उतना वो ऐड आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये बाउंडेशन सर इसमें कोई नहीं सही सब, इसमें आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है ऐड की सूरत हाल के ऊपर। मसला ये है कि ऐड आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो उसमें बाउंडेशन नहीं। ठीक है जी सर, और कोई सवाल किसी मोहतरम ने करना है जी? कोई आज के अभी रिकॉर्डिंग जो है ना सर क्लास की, जो ये जो अभी हो रही है हमारी बात, ये तो ग्रुप में आ जाएगी। और जो हमारा बिजनेस रूट से कंसर्निंग जो हमारी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग है, वो जितने भी बंदे एनरोल हैं उन सारों के मोबाइल में वो पहुंचा दी जाएगी, प्ले होगी, मोबाइल में भी आ जाएगी, लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी आपका है उस पर। आपने वो जो जी महमूद साहब, साजिद महमूद साहब। जी सर, सर जैसे आपने बताया कि बिजनेस सूट के लिए जैसे ही कोई बंदा हमारी साइट को या हमारे पेज को हैक करता है, तो हम उसके ओनर होंगे, ओनर होने की वजह से हम उसको जो है ना उसकी एडमिनशिप खत्म कर देंगे पेज को तो हाँ जब जी पेज की एडमिन जो एडमिनशिप उसके हैकर के पास चली जाएगी ना हमारी, जी, तो उसको हम खत्म कर देंगे। नहीं तो सर, जब ये आप उसे चीज खत्म करेंगे नहीं, आप उसे खत्म करने के लिए क्लेम करना पड़ेगा आपको। वो कैसे करना है, वो लेक्चर मैंने कल आपको, मैं उसकी रिकॉर्डिंग साथ भिजवाऊंगा। वो क्लेम करना पड़ेगा। जब आपको उसने एक दफा पकड़ लिया ना हैकर ने, तो वो इतने आराम से छोड़ेगा नहीं आपको। क्लेम, लेकिन क्लेम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ओनर होंगे तो, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। मैं ये समझ रहा था कि अगर वो उसको हम खुद खत्म कर सकते हैं तो फिर क्लेम करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, क्लेम करना पड़ेगा, आप क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम वैसा करना नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक हो, ठीक नहीं हो सर, थैंक यू। क्लास सर यहाँ पे खत्म करते हैं जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और मुलाकात आपसे इसके बाद होगी कल।
आपसे इजाज़त चाहता हूँ, टाइम सर हमारा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।